हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर चैनल प्रेप अप। आज हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इसका बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे। दे वर वेरी इम्पेशेंट कि ये कब स्टार्ट होगा एंड फाइनली वी आर स्टार्टिंग आर पीआरटी सीरीज़। केवीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, फ्यूचर में डीएसएसबी या जिसके भी पोस्ट आएंगे तो उसके लिए हम पीआरटी सीरीज़ स्टार्ट करें और पीआरटी सीरीज़ में सबसे पहले हम जनरल साइंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और उससे पहले मैं आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप ऐसे वीडियोस फ्यूचर में, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे वीडियोस मिलते रहें, नोटिफिकेशंस मिलती रहे एंड आपके आइडियाज़ क्लियर होते रहे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम पीआरटी सीरीज़ का स्टार्ट करने वाले हैं और ये पीआरटी सीरीज़ की पहली क्लास है। ओके, सो जो पहला चैप्टर है जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, वो है मोशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो मोशन, सबसे पहले जानते हैं कि मोशन होता क्या है। ठीक है, तो इफ़ अ बॉडी मूव्स फ्रॉम, जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है ना, जब वो अपनी ऑरिजिन से, जहाँ पे वो है, ठीक है, जब वो वहाँ से अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस दी भी है। और नॉट ओनली डेफिनेशंस, आपको ये समझना भी है। आपके लिए डेफिनेशन, खाली डेफिनेशन आप याद करके एग्जाम देने नहीं जा सकते हो। ठीक है, आपको ये चीज़ें समझनी भी है। तो जब कोई बॉडी बॉडी कोई भी, दुनिया में कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, अपने माहौल, सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट, उसके व्यू पॉइंट से और टाइम के व्यू पॉइंट से, जब वो अपना पोजीशन चेंज करती है उसको हम मोशन कहते हैं। टू डिस्क्राइब द पोजीशन, फॉर एग्जांपल, हर एक बॉडी का अपना पॉइंट ऑफ ऑरिजिन होता है या रेफरेंस पॉइंट होता है, जहाँ से, हाँ, ये इसका रेफरेंस, जहाँ जब आप कह सकते हो कि हाँ इसका तो ये ऑरिजिन था, ये तो यहाँ से शिफ्ट हो गई है, तो वो शिफ्ट होना अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से किसी और जगह, उसको हम मोशन कहते हैं। बट मोशन डिफरेंट इंसानों के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं बस में बैठी हूँ, ठीक है, बस चल रही है, ठीक है, द बस इज मूविंग एंड द पर्सन्स विच आर वॉकिंग ऑन द रोड, फॉर मी दे आर इन मोशन एंड आई एम स्टेशनरी, मैं स्टेशनरी हूँ। जब मैं बस में बैठी हूँ सॉरी, जब मैं बस में बैठी हूँ, मुझे लगता है कि मैं स्टेशनरी हूँ, मैं एक जगह हूँ, और जो रोड पे जो पर्सन चल रहे हैं, जो लोग चल रहे हैं, वो मूविंग है। लेकिन जो वो इंसान है, उनके लिए मैं मूविंग हूँ और वो स्टेशनरी है। तो ये हर विद रिस्पेक्ट टू कौन सी चीज़ मूव कर रही है, कहाँ मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है, तो उस पर भी डिपेंड होता है। तो अब तक हमने सीखा कि मोशन क्या होता है, मोशन के किस तरह की होती है, ठीक है, कैसे मोशन, कैसे ये चेंज होती है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट और मूविंग ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, कि ये कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। मोशन जब आप पढ़ते हैं तो आपको डिस्टेंस का आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या होता है। सिंपली डिस्टेंस होती है लेंथ, आपने कितनी लेंथ कवर की जब आप मूव कर रहे हो। ठीक है, आपने कितनी लेंथ, द अमाउंट ऑफ लेंथ दैट यू हैव कवर्ड व्हेन यू मूव, व्हेन यू शिफ्ट, दैट इज डिस्टेंस। ओके, so the magnitude of the length covered by a moving object is called distance. It has no direction. Distance की कोई भी डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शनलेस है, कहीं से भी हो सकती है। And the SI unit of distance is meter. Reminded guys, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस का SI यूनिट क्या है। SI यूनिट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, तो आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, सो इट इज मीटर। ओके, नाउ कमिंग टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कोई चीज़ कहाँ से स्टार्ट की मूव होना और कहाँ पे उसने एंड किया। ठीक है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से उसने स्टार्ट किया और कहाँ पे उसने एंड किया, उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है जो उसने कवर की है, वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स or the distance between the starting point and the final position with respect to time. With respect to time, it has magnitude as well as direction. इसकी magnitude भी होती है और इसकी direction भी होती है। SI unit of meter, SI unit is displacement का SI unit भी मीटर ही है, जो distance का है वो displacement का भी
SI यूनिट वही है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। ये मैं सिंपली आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल this person, okay, it's starting from here and going till here, so it is the starting position and it is the final position. इसके बीच में जब ये यहाँ से गया, okay, it started moving in this right direction also, this is its distance, ये इसकी distance है, ठीक है। इसने कितना length cover किया, इसने कितना लेंथ कवर किया वो इसकी डिस्टेंस है। एंड अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन, तो इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है गाइस, ये इसकी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन एंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, ओके, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस ये है। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। इससे आपको आइडिया हो चुका होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस लेंथ होती है, उसने कितनी लेंथ कवर की, और डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, ओके। मूविंग ऑन, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, ओके। मैग्नीट्यूड इज द साइज और एक्सटेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, टाइम ले लो आप, डिस्टेंस ले लो, ठीक है, मास ले लो, टेम्परेचर ले लो, उनकी जो उसका जो मैग्नीट्यूड है किस हद तक, किस एक्सटेंट तक, तो वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। इन फिजिक्स वी हैव स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ ना, ये मैंने एनसीईआरटी को पूरा कवर करके उससे नोट्स बना के आपके लिए ये नोट्स लाई हूँ। आप अगर इतना भी पढ़ लेंगे ना आपके लिए बहुत काफ़ी है, ठीक है। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है आपके क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। जब आपके बेसिक्स ये होंगे ना क्लियर, तो यू कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, ओके। सो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, आपको पता होनी चाहिए। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है और जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं, टाइम को, डिस्टेंस को, मास को, एरिया को, वॉल्यूम को, इन सब को हम मेजर कर सकते हैं और इन सब का मैग्नीट्यूड होता है कि किस हद तक इनको हम बोल सकते हैं, हाँ जी इतना है, इतना इतना है, तो इसको हम मेजर इजीली कर सकते हैं। नो, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है जिनको हम मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। इनका मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज इनकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड भी होता है और इनकी डायरेक्शन भी होती है। वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी होता है। डिस्प्लेसमेंट इन सब की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, ठीक है। वेट, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड इन सब का जो है मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी है। स्केलर क्वांटिटीज होती है जिनको हम किसी स्केल पे मेजर कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज आप स्केल इसके लिए कोई स्केल नहीं बनी हुई है, ठीक है, इसके लिए कोई स्केल नहीं बनी हुई है मेजर करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मूविंग ऑन, टाइम। टाइम आपको पता है इज द ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट दैट इज एक्सप्रेस्ड इन सेकेंड्स। तो इसका SI टाइम का जो है वो सेकेंड है, ठीक है। मोस्ट फिजिकल फिनोमिना ऑकर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई भी आप दुनिया में आप कोई भी चीज़ मेजर करो तो आप उसको टाइम के रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मेजर करते हो, ठीक है, कि कितने टाइम में से कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितने टाइम पे कितना ये ग्रो हुआ है, ठीक है। सो यू डू इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड देन कम्स स्पीड। स्पीड क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। जब डिस्टेंस किसी बॉडी का चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब आपका डिस्टेंस चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज स्पीड। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगी जी इस कार ने हाउ मच स्पीड हैज दिस कार और हाउ मच डिस्टेंस हैज दिस कार ट्रेवल्ड इन दिस मच ऑफ टाइम। 1 घंटे में इस कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की है वो उसकी स्पीड बन जाती है, ठीक है। तो दैट इज स्पीड। गाइज यू विल हैव टू memorize them by heart, these formulas. These are very important.
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्पीड, व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम होता है स्पीड। एवरेज स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, दिस इज द फार्मूला फॉर calculating average speed, total distance traveled by total time taken, that's average speed। moving on, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जब आप इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ड्राइविंग अ कार एंड आई हैव कवर्ड फॉर एग्जाम्पल 5 किलोमीटर्स इन 1 आवर। जब मैं 1 आवर में 5 किलोमीटर्स कवर करती हूँ तो और फिर मैं नेक्स्ट आवर में भी और 5 किलोमीटर्स ऐड कर, दैट मीन्स मैं हर एक आवर में 5 किलोमीटर्स कवर कर रही हूँ। दैट मीन्स मेरी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, मेरी मोशन जो है यूनिफॉर्म है। मैं हर एक घंटे में 5 किलोमीटर्स कवर कर रही हूँ। आई एम ट्रैवलिंग 5 किलोमीटर्स इन ईच आवर बाय कार, ओके, आई एम कवरिंग 5 किलोमीटर्स ईच आवर बाय कार, दैट मीन्स आई हैव अ यूनिफॉर्म मोशन, ओके। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की एग्जाम्पल क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ड्राइविंग अ कार थ्रू अ क्राउडेड मार्केट। मैं क्राउडेड मार्केट में किसी मार्केट में आप, इज इट पॉसिबल टू कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, नहीं, आप रुक रुक के गाड़ी चला रहे हो तो आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो ये रहा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नाउ कमिंग टू वेलोसिटी, द रेट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। नाउ वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, ओके। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इसकी फॉर्मूला है, इसको कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 और u प्लस v2, ओके। यहाँ पे सॉरी गाइज, यहाँ पे स्लैश देना भूल गई हूँ, ओके। सो u प्लस v स्लैश 2, ओके, so it's slash 2, let me correct it first। so आप ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये आप अच्छे से यहाँ पे क्या कहते हैं इसको वो कर ले। so it's slash 2, okay, it's u plus v divide by 2, okay। so I have corrected it here, you can calculate average velocity with this formula, okay। moving on, acceleration। now what is acceleration, the rate of change of velocity। जब आपकी velocity होती है change with respect to time, with respect to time, हर एक चीज जो, अगर आप, if you have noticed, everything is calculated with respect to time। acceleration means rate of change of velocity is called as acceleration, it is a vector quantity, it is non-uniform guys, just keep it in your mind, that is non-uniform velocity varies with time, that change in velocity is not zero, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। इसको हम डिनोट कर सकते हैं ए से, ये हमेशा ए से डिनोट होता है। एंड SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कैन बी कैलकुलेटेड, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन इज change in velocity divided by time। guys you can take the screenshots while I am explaining, आप screenshots ले लो तो आपके पास रेडीमेड नोट्स रह जाएंगे, ठीक है। तो change in velocity by time, this is acceleration, और इसकी फॉर्मूला भी है a is equal to v minus ut, okay, a is equal to v minus ut, okay। so this is how you calculate acceleration। moving on, equations of motion, equations of motion are very very important। see guys, motion की कुछ equations दी गई है जिससे आप final velocity, final जिससे आप वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये 3 इक्वेशंस, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू लर्न देम बाय हार्ट एंड यू ऑल्सो प्रैक्टिस डूइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज दैट हैव बीन गिवन। तो ये जो फॉर्मूलाज है ना, 3 फॉर्मूलाज, ये आप हर एक एनसीईआरटी बुक में देखोगे और आप देखोगे कि इस पे रिसेंटली इस पे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं पीआरटी के पेपर में। सो गाइस लर्न दीज 3 फॉर्मूलाज बाय हार्ट। एंड मैंने आपके लिए कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स भी लाई हूँ, ओके। आई गॉट few न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दीज, not all the formulas that we have learned so far। so for example, a train starts from rest and accelerates uniformly at a rate of 5 meter
5 kilometers per second for 5 seconds. Calculate the velocity of train in 5 seconds. तो आपको यहाँ पे velocity ये निकालनी है और आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन दी गई है एट अ रेट ऑफ एक्सेलरेट्स दैट मीन्स आपकी एक्सेलरेशन दी गई है, आपका टाइम दिया गया है, ठीक है, और आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो आपकी जो है इनिशियल स्पीड क्या है, आपकी इनिशियल जो है वो दिया नहीं है, और एक्सेलरेशन आपकी दी गई है और टाइम आपका दिया गया है, और फाइनल आपको निकालना है ना, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी दी नहीं है आपकी और फाइनल वेलोसिटी आपने निकालनी है। नाउ आपके पास फॉर्मूला है दैट v इज इक्वल टू u प्लस at। ओके, u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at, यहाँ पे ये v नहीं है, इज इक्वल टू u प्लस at। तो आपके पास सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हो 0 प्लस 5 इंटू 5, ओके, 80, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन 5 है और आपका यहाँ पे v नहीं है, इसको भी मैं करेक्ट करती हूँ, वेट अ सेकेंड। So I am just, it's not this, it's just v is equal to u plus at। okay, तो ये आपकी फॉर्मूला है। these are typing errors guys, I hope that you just ignore these। so v is equal to u plus at। तो ये इससे आप अपना v वेलोसिटी आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो u has not been given, तो उसको आप 0 रख लो, प्लस a is equal to 5 and t is equal to 5, so you will get v will be 25 मीटर पर सेकेंड। तो आपका वेलोसिटी निकल यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया, इट्स 25 meters per second। okay, so the maximum speed of the train, the next numerical that we'll be doing is the maximum speed of a train is 90 km per hour. It takes 10 hours to cover a distance of 500 kilometers. Find the ratio of its average speed to maximum speed। तो इसमें आपको जो है रेशियो निकालना है, एवरेज स्पीड मैक्सिमम स्पीड। तो आपके पास क्या क्या, पहले आपको जब भी आपके पास न्यूमेरिकल आए तो आपको ये डिसाइड करना है कि व्हाट ऑल थिंग्स हैव बीन गिवन। So average speed, what is the formula? Average speed is called total distance by time। okay, so it's total, these are again typing errors, I will be correcting them, sorry, I will be correcting them in the meanwhile also। तो यहाँ पे जो है ना टोटल डिस्टेंस बाय टाइम दिया है, यहाँ पे भी ऐसे आएगा स्लैश। ओके, so it's average speed is equal to total distance by total time taken। so what is the total distance? It's 500 kilometers, and what is the total time taken? It's 10। okay, it's 10 hours। so what will be the answer? It will be 50, the answer will be 50। ओके, 50 किलोमीटर्स पर आवर। सो आपका यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। सो इट्स 50। आपका एवरेज जो है ना, एवरेज स्पीड जो आपकी यहाँ पे है, तो इट्स 50 किलोमीटर्स पर आवर। सो आपकी एवरेज स्पीड जो आप इसको आप इग्नोर करिए, इग्नोर इट। okay, so average speed is equal to total distance traveled by total time। what is the total time? so it's 500 divided by 10, so it's equal to 50। okay, so equal to 50 kilometers per hour। now आपको रेशो निकालना है, रेशो ऑफ द एवरेज स्पीड टू मैक्सिमम स्पीड। तो आपकी क्या थी, जो आपका रेशो एवरेज स्पीड तो आपकी 50 आई, ठीक है ना, एंड आपकी जो है मैक्सिमम स्पीड आपकी दी हुई है, इट्स 90 किलोमीटर्स पर आवर। तो आपका रेशो आएगा 5/9। so this is your ratio and this is your answer। okay, so 5/9 is your ratio, 5/9 is the ratio that you were looking for। तो इस तरह से जो है न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, और हो सकता है इससे थोड़ा डिफिकल्ट हो, जो मैंने आपको प्रीवियस जो आपकी ये 3 फॉर्मूलाज हैं इन पे बेस्ड हो, ठीक है। तो इसका आइडिया लगा के इनको देख के आप अच्छे से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज मोशन का जो हमने टॉपिक किया। तो ये जो चीज़ें हमने आज डिस्कस की है वो आप देख सकते हैं कि हमने कितने सारे मेन टर्म्स डिस्कस किए अंडर मोशन। हमने ये सारी मेन जो
टर्म्स डिस्कस की, और हमने आज डिस्कस किया इनके फॉर्मूला, जो मेन फॉर्मूलाज है सब हमने सीखे, और हमने मेन जो 3 मोशन के जो 3 इक्वेशंस हैं वो मैंने आपको दिखा दिए। इन पे आप जो न्यूमेरिकल्स है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मोशन से न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थी जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी आज। That was all for today. Thank you so much for watching, and keep up with your preparations. Thank you so much. And I just hope that you are, having a good time, and stay safe. Corona cases are again, rising these days. So be safe. Keep your family and yourself safe. Thank you. Thanks for watching.